आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलूया। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। सशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठाने जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के धनियों में विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। हे सशक्तिमान परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय उनको अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। वर दीजिए कि हम जो जल और आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा उनके साथ जोड़े गए हैं, प्रतिदिन पाप के लिए मर जाएं और केवल आपकी सेवा करने के लिए जिए। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। भाई हमारे सामने पवित्र शास्त्र का पहला पाठ। जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी यशाया 42 उसका 1 से 7 वचन। यशाया 42 1 से 7। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वे जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वे चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क पर अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वे ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वे सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वे ना थकेगा ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वे न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलाने वाले को आत्मा देने वाला यहोवा है। वे यूँ कहता है, मुझ यहोवा ने
तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे सामने भजन संहिता का पाठ पढ़ा जाएगा। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 2 उसकी 1 आयत से लेके 8वीं आयत तक। भजन संहिता 2 उसकी 1 आयत से लेके 8वीं आयत तक। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अभी है और युगान युग होती रहेगी। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र का दूसरा पाठ। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य उसका 8वां अध्याय 26वीं आयत से 40वीं आयत तक। प्रेरितों के कार्य उसका 8वां अध्याय 26वीं आयत से 40वीं आयत तक। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाज़ा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े
और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा,
सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 15 से 22 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 3 वर्सेस 15 टू 22। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्तों में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा, परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त आपकी स्तुति महिमा हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना और महिमा और स्तुति कर सकें। आज संडे का दिन है जो कि 3rd संडे आफ्टर क्रिसमस, और आज का जो लेक्शनरी के अनुसार थीम है एट हिज बैप्टिज्म जीसस इज रिवील्ड एज द सन ऑफ गॉड। बपतिस्मा के समय ये प्रकट हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और आज की जो बाइबल रीडिंग्स हमने पढ़ी हैं वो यशाया 42 1 से 7 और भजन 2रा अध्याय हमने पढ़ा। प्रेरितों के काम 8 26 से 40 हमने पढ़ा और मत्ती 3 13 से 17 हमने पढ़ा, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बैप्टिज्म के बारे में हमें बताया गया है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और उन्होंने वहां आकर उनसे बपतिस्मा दिया। यद्यपि यूहन्ना ने कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अब जो है इस रीति को या इस धार्मिकता को पूरा करने के लिए मुझे जो है बपतिस्मा दे। तब यूहन्ना ने जो है प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और लिखा है कि जब उसने बपतिस्मा दिया तो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आते देखा और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वयं परमेश्वर ने प्रकट किया है। अगर हम नए नियम को पढ़ते हैं, पूरे नए नियम को, पत्रियां और सुसमाचारों को, तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बार बार सन ऑफ गॉड कहकर बुलाया गया है, पुकारा गया है। और यहाँ पर हम पहली गवाही देखते हैं नए नियम की पहली पुस्तक में कि प्रभु यीशु मसीह को मत्ती जो उसका 3रा अध्याय, हालांकि लूका में भी हम देखते हैं जब फरिश्ते ने पैदा होने से पहले ही कहा गया था मरियम को कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो पहली पुस्तक नए नियम की मत्ती है और इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर स्वयं इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह उसका पुत्र है। और ये टाइटल जो है उसके जीवन भर और आज भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री में, उसकी सेवा में, उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान, कलीसिया की स्थापना में, कलीसिया के प्रचार में, चेलों ने जब प्रचार किया तो सबने यही गवाही दी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय जो है परमेश्वर ने भी ये गवाही दी। और भी ऐसे अनेक बाइबल के वर्सेस हैं या अन्य कई जगह हैं सुसमाचारों में कि जहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। तो मत्ती 14:33 में वहां पर चेलों ने कहा कि निश्चय तू परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 27 में सूबेदार ने कहा 54 उसकी वर्ष में, मरकुस 15:39 में, लूका 1:35 में स्वर्गदूत ने कहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से
प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया है। और कई स्थानों पर यीशु मसीह के कई स्थानों पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र भी कहा गया है, लेकिन जो सबसे जो है मुख्य बात जो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और हम सब उस परमेश्वर के पुत्र पर हम ये विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी या उसके पैदा होने से पहले भी ये जो टाइटल है पुराने नियम के अनुसार लोग उसका इस्तेमाल करते थे। और उस समय किसी अच्छे इंसान को, किसी धर्मी व्यक्ति को, कोई राजाओं को, जो फिलोसफर थे या प्रीस्ट या धार्मिक अगुवे या देवताओं को लोग जो है परमेश्वर का पुत्र कहते थे। तो हम पुराने नियम में जब देखते हैं तो नए नियम में जब यीशु मसीह के लिए सन ऑफ गॉड का इस्तेमाल किया गया है, तो यीशु मसीह ना केवल सिर्फ धर्मी था, बहुत अच्छे इंसान थे, परमेश्वर थे, वो राजाओं के राजा थे, महायाजक थे, तो उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड इसलिए किया गया क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। वो इसलिए सन ऑफ गॉड है क्योंकि वो परमेश्वर में से देहधारी होकर जो है आया, या परमेश्वर से निकला और उसने देह धारण किया है। और जो ईश्वर का तत्व है, यीशु मसीह स्वयं ईश्वर थे और उसी ईश्वर यहोवा के तत्व जो है उसमें पाया जाता है। और इस कारण यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो स्वर्ग से आया है, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और परमेश्वर सारे स्वर्ग का मालिक है, राजा है, और उसी राजा का पुत्र के रूप में यीशु मसीह को भी पृथ्वी पर भेजा गया है। पुराने नियम में भी बहुत सारे लोगों को सन ऑफ गॉड कहा गया था, जैसे आदम को या इस्राएली लोगों को, या हम देखें कि शमूएल की पुस्तक उसका 7वें अध्याय 14वें पद में भी जो है इस बात को कहा गया है कि मैं उसका पिता ठहरूंगा। भजनों में हम देखते हैं कि दाऊद ने कई बार परमेश्वर को अपना पिता के रूप में प्रकट किया है, और इस्राएली कौम को जो होशे 11:1 में भी इस्राएली कौम को जो है पुत्र के रूप में कहा गया है, बताया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल में और भी लोगों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया था, लेकिन यीशु मसीह उनसे भिन्न है क्योंकि यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से आए हैं। ये लोग मानव थे और इनको एक मानवीय प्रक्रिया के अनुसार उनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई, लेकिन यीशु मसीह जो थे उसमें वो स्वर्गीय थे और पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनका जन्म हुआ था। इस कारण यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। और हम देखते हैं नए नियम में भी कि यीशु मसीह को नए नियम में भी कई बार जो है अलग अलग लोगों ने या अलग अलग संदेशों के द्वारा उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया है। नए नियम में जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को बताया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और जब उसने बपतिस्मा लिया तो उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया। और यीशु मसीह के जन्म से पहले ही बता दिया गया था कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो है मत्ती 17 में हमने पढ़ा है कि किस तरह से भविष्यवाणी हुई, और मत्ती 16 में भी पतरस ने जब गवाही दी थी तो यीशु मसीह ने पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 17:5 में भी बादलों में से ये आवाज आई थी रूपांतरण के समय, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि कई बार दुष्ट आत्माओं ने भी कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम मत्ती 8:29 में पढ़ते हैं तो वहां पर दुष्ट आत्मा ने भी ये स्वीकार किया कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई बार स्वयं को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया है। तो पौलुस हो या अन्य चेले हो, उन्होंने भी यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया। अगर हम पहला यूहन्ना 5:25 पढ़ते हैं, लिखा है कि मैं यूहन्ना की अंजील उसका 5वां अध्याय 25 में पढ़ते हैं, लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यहाँ पर यूहन्ना जो था यीशु मसीह का शिष्य, वो यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करता है। अगर हम यूहन्ना की अंजील 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो उसकी 16वीं आयत हम सब अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी तरह यूहन्ना 11:4 में यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मत्ती 26 में लिखा हुआ है, महायाजक
ने यीशु से पूछा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने कहा कि तू आप कह चुका है। पौलुस ने भी कई स्थानों पर यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया। आप रेफरेंस उसको देख सकते हैं कुलसियों 1:15 में, रोमियो 8:12 में और रोमियो 1:1 से 3 में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पौलुस ने प्रकट किया है। बहुत बार फरिश्तों को भी पुराने नियम में या नए नियम में जो है परमेश्वर के पुत्र कहा गया था, लेकिन जो यीशु मसीह हैं वो ही सच्चे परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर की ओर से आए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है स्वर्ग को छोड़कर आए हैं और वो परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का आज हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे मैंने बताया कि मत्ती में और पुराने नियम में, नए नियम में कई जगह लोगों को और खासकर नए नियम में यीशु मसीह को ही परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। तो आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर के पुत्र का क्या महत्व है ये हमें देखना है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 23 से पढ़ते हैं, तो जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। अगर हम पहला यूहन्ना 5:10 से 12 पढ़ें, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने आप में गवाही रखता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में भी न्याय की जो कुंजियां हैं वो परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह के पास हैं। आज यीशु मसीह ही सारी आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य है। तो आज उस यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमें स्वीकार करना है, क्योंकि अगर हमारे पास वो परमेश्वर का पुत्र यीशु है तो हमारे पास जीवन है। अगर हमारे पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो हमारे पास जीवन भी नहीं है। और परमेश्वर का पुत्र ही सारे संसार का न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर हम भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय जो आज हमने पढ़ा है उसके दूसरे अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो ये जो क्रोध है वो उसके न्याय को दिन को दर्शाता है कि आज हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है। और पुत्र को चूमने का मतलब है कि पुत्र से प्रेम करो। जैसे पुत्र ने हमसे प्रेम किया, जैसे पिता ने हमसे प्रेम किया, उससे हम प्रेम करें। और ऐसा ना हो कि हम उसको जानने के बाद भी, उसको पहचानने के बाद भी उसके प्रेम से अलग हो जाएं और हमारा उद्धार ना हो सके। तो प्रभु जो है आज हमारी सहायता करे कि आज हमारे पास समय है कि हम पुत्र को चूमें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि आज अगर परमेश्वर का पुत्र हमारे पास है तो हम जीवन पाएंगे। अगर परमेश्वर का पुत्र हमारे पास नहीं है, हमारे पास घर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, अच्छी सैलरी हो सकती है, लाखों रुपए हमारे अकाउंट में हो सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है संसार में, हमारे पास अच्छे से अच्छा नाम हो सकता है, हमारी अच्छी जान पहचान हो सकती है, लेकिन यदि हमारे पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है तो जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। संसार में उसके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिसके पास संसार में यीशु मसीह नहीं है उसके पास स्वर्ग में भी यीशु मसीह नहीं है, और वो व्यक्ति स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग और नरक की कुंजियां जो है वो यीशु मसीह के पास हैं, और स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जिनके पास यीशु नासरी है। तो क्या आज आपके पास यीशु मसीह है? क्या आज आपके पास उसका उद्धार है? क्या आज आपके पास उसके उद्धार का आश्वासन है कि हाँ, मैं उद्धार पाया हूं, मैंने पश्चाताप किया है, मैंने अपने पापों को त्याग दिया है और उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है? तो आज हमें विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमारे परमेश्वर का पुत्र है जिसने हमारे लिए उसको संसार में भेजा, और जो कोई इस पुत्र पर विश्वास करता है वो उद्धार और मुक्ति और जीवन पाता है। अगर हम यूहन्ना 3 पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो आज यीशु मसीह आपको और मुझे उद्धार देने, मुक्ति देने के लिए आए हैं। तो परमेश्वर आप सबों की सहायता करे, अपना अनुग्रह दे कि हम उस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें, उसे ग्रहण करें, उसकी सेवा करें, उसकी गवाही दें और इस नए वर्ष में अपने जीवन में उसको ले लें, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दें।
प्रभु में बने रहिए, खुशहाल रहिए और प्रार्थना में लगे रहो, वचन पढ़ते रहें, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। विवाह की सूचना। मैं अशित मार्क फ्रैंक, जो कि सन ऑफ क्रिस्टोफर बी मार्क, सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट चर्च, महावीर लेव, दिल्ली 95 के सदस्य हैं। और मनीषा, जो कि डॉटर ऑफ लेट मिस्टर प्रकाश मसीह, जो कि DLF में रहते हैं, सेंट फ्रांसिस चर्च के सदस्य हैं। इन दोनों के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से किसी को भी कोई ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि कलीसिया के नियम और इस देश के कानून के अनुसार इन दोनों को विधि सम्मत से विवाह में जोड़ा जाना उचित न हो, तो वह मंडली के प्रेस्बिटर को लिखित रूप में सूचित करें, अन्यथा हमेशा के लिए खामोश रहे। ये शादी की तीसरी पुकार है और ये विवाह 15 जनवरी 2022 को 11 बजे चर्च में, सेंट फ्रांसिस चर्च में होगा। आइए हम इस जोड़े के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम अशित और मनीषा पर जो विवाह में जोड़े जाने के अभिलाषी हैं, तेरी आशीष चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर इनका मार्गदर्शक बने रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुक कर तेरे कदमों पर। छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। मुझे कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सारा सर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी अपने पाक हुजूर। दे तू मुझे प्यारो कुव्वत, बरकतों से कर मामूर।
मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, आग कमाला जाती खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आप ही की सम्मति में हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो, उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।